श्री गुरु महाराज को सादर प्रणाम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बात गुरु पूर्णिमा के दिन की है। गुरु पूर्णिमा के दिन आने के लिए मैं सुबह जल्दी उठा। दैनिक कार्य से निवृत्त होकर सुबह टेकरी पर दर्शन करके श्री गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हुआ। आरती, प्रसाद सब कुछ लेने के बाद मैं घर की ओर निकला। घर जाकर मैंने दवाई ली, भोजन किया, बैग उठाया और दुकान पर आया। दुकान पर आने के बाद छोटे ब्रदर ने कहा कि आपको बैंक जाना है, अर्जेंट आरटीजीएस करना है, इसलिए बैंक में पैसे जमा करके आ जाओ। मैं बैंक में पैसे जमा करने के लिए बैग लेकर निकला। उस बैग में करीब 2.25 लाख रुपए की रकम रखी हुई थी। बैंक में जाते जाते मुझे किसी व्यापारी का फोन आया कि भैया हमारी दुकान में माल खत्म हो गया है, आप ऑर्डर लेने आएंगे या नहीं। तो मैंने सोचा पहले इनके यहाँ से ऑर्डर ले आता हूँ, फिर जाकर बैंक का काम निपटा लूँगा। पर उस व्यापारी के यहाँ जाते हुए मैं बैंक जाना भूल गया और वहीं से अपना दैनिक कार्य करना शुरू कर दिया। कार्य करते करते मुझे ध्यान नहीं रहा, उस व्यापारी बंधु के यहाँ मेरा बैग रखा रह गया। उसके काउंटर में बैग छोड़कर मैं आगे का कार्य करता रहा और करीब 1:45-2 बजे के करीब मार्केट से पुनः घर निकल गया। घर पर आया, हाथ मुंह धोए, चाय बनवा कर पी और चाय पीकर थकान महसूस होने की वजह से मैं लेट गया। लेटने के बाद मुझे पता नहीं चला कब 3-3:30 बज गई और ठीक 3:30 3:15 के बीच में मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। सोते सोते मैंने वहाँ फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाकर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें से सामने वाले ने मुझे कहा कि भैया आपका कोई सामान बाजार में गुम हुआ है क्या। तो मेरे को मैं नींद में था, एकदम मुझे समझ नहीं पड़ी, मैंने फ़ोन काट दिया। उन व्यक्ति का फिर फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई साहब पहले मेरी पूरी बात सुनिए, आपने फ़ोन काट दिया बीच में, आपका कोई काला बैग वगैरह कहीं कुछ छूटा क्या। जैसे ही उन बंधुओं ने बैग का नाम लिया मेरा दिमाग चला। मैंने पूरे कमरे में बैग ढूंढा, मुझे वह बैग नहीं मिला। मैं घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। तब मुझे ध्यान आया कि बैंक जाना था, बैंक में रकम जमा करनी थी। मैंने गाड़ी की डिक्की में जाकर बैग देखा, मेरे होश उड़ गए, बैग वहाँ भी नहीं था। मैंने तुरंत वापस कमरे में आकर उन व्यक्ति को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला घबराइए मत, आपका बैग सुरक्षित है। अगर आपको बैग आपका चाहिए तो 15 से 20 मिनट में आप मक्सी रोड बाईपास पर सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट पर आ जाएं। अगर आप लेट हुए तो मैं अपने गांव निकल जाऊंगा, फिर आपको मेरे गांव पर बैग लेने आना पड़ेगा जो यहाँ से 90 से 100 किलोमीटर दूर है। मैं तुरंत उनके पास गया। वे सज्जन मुझे मिले। उन्होंने मुझे मेरा बैग पकड़ाया, शांति से बैठाया, मुझे चाय पिलाई, पानी पिलाया और मुझे रकम गिनने के लिए कहा। मैंने रकम गिनने से इनकार किया तो उन्होंने जबरन मुझे रकम गिनवाई। मैंने गिनने के बाद कहा रकम सुरक्षित है। आप उनका धन्यवाद दिया और उनसे प्रार्थना की कि सज्जन आप कौन हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बोले बस आप इतना समझो कि आपके गुरु महाराज की आप पे असीम कृपा है। आपकी साइड वाली चेन खोलो बैग की। मैंने साइड वाली बैग की चेन खोली तो उसमें पूर्व में जितने भी साहब ने मुझे साधन दिए थे वह एज इट इज रखे हुए थे। वह साधन देखकर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप वहाँ पर कब से जा रहे हैं। मैंने कहा सर मुझे वहाँ जाते जाते 2015 में फर्स्ट टाइम में गया था, जब से अभी तक कंटिन्यू जा रहा हूँ। लगभग करीबन 9 से 10 साल मुझे वहाँ जाते जाते हो गए। तो आखिरी लाइन उन्होंने मुझसे बस इतनी ही कही कि आप वहाँ जाना कभी मत छोड़ना। ये साधन मुझे देखने को मिले, किसी समय मैं भी उनसे मिला था, उनके पास गया था। अब मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ, पर गुरु महाराज को मेरा प्रणाम कहना। और ये साधन देखकर ही मैं आपका बैग आपको वापस लौटा रहा हूँ। वह व्यक्ति मुझे बैग सौंप कर चले गए। फिर रेस्टोरेंट के ऑनर मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे बैठ के कुछ चर्चा की और अंत में पूछा कि आप कौन हो भाई साहब। तो मैंने अपना परिचय दिया।
बोले ये गुरु महाराज की बात कर रहे थे, वे कौन है? तो मैंने उन्हें गुरु महाराज का पूरा परिचय दिया। फिर अंत में उन्होंने मुझे बोला कि वाकई में आपके गुरु महाराज में असीम शक्ति है, क्योंकि जिन व्यक्ति ने आपका बैग लौटाया है उनसे बैग या किसी भी चीज को प्राप्त करने में शहर के कलेक्टर व एसपी को भी पसीने आ जाते हैं। ये धानी घाटी के कंजर लोग थे जिन्होंने आपका बैग लौटाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। श्री गुरु महाराज की मुझ पर असीम कृपा है और मेरी गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज के दर पे आने वाले हर भक्त पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। श्री राम, जय राम, जय जय राम।